नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर जोर पकड़ रही है आजादी की तहरीक। गिलगित बल्तिस्तान के रोंदू वैली में हौलनाक जलजला, अवाम को मदद का इंतजार। और श्रीनगर में मुनक्कदा कैलीग्राफी वर्कशॉप। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। अवाम, तलबा, तंजीमें और कौम परस्त जमातें आजादी की जद्दोजहद में तवील अरसे से लगी हुई हैं। ये तंजीमें अवाम को आजादी के तई बावर करवाने के लिए भी मुसलसल कोशिश करती रहती हैं। इसी सिमत में JKNSF यानी जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ने अपने सालाना इजलास के जरिए अवाम में आजादी का जोश व जज्बा जगाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इसमें अड़ंगे डालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब न हो सकी। इस इजलास में पाकिस्तान के कौम परस्त लीडर मंजूर पश्तीन को भी आना था, लेकिन इंतजामिया ने उनको नहीं आने दिया। बावजूद इसके कौम परस्त तंजीमों के जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं आई और आजादी रैली और इजलास दोनों ही कामयाबी से मुकम्मल हुए। POK के शहर कोटली से अवामी बगावत पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी की आवाज बुलंद करने वाले अवाम, तुलबा और कौम परस्त जमातों को दबाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने इसी साजिश के तहत कोटली में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के 23वें सालाना मरकजी कन्वेंशन को सैबोटाज करने की कोशिश की। नाम निहाद आजाद कश्मीर की इंतजामिया ने पाकिस्तान के इशारे पर JKNSF की लीडरशिप और इस कन्वेंशन के मुंतजिमीन पर दबाव डालकर ये इजलास रद्द करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे नाकामी ही हाथ लगी। आज जब तुम जो है वो बड़े बड़े फन्ने खान पगड़ियां सजाए यहाँ पे बैठे हुए हो, तो तुम जो है वो अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे को, उस डंगर को जो है वो नहीं रोक सकते। वो यहाँ आके फायरिंग करता है। पूरे पाकिस्तान से जितने चोर, डाकू, दलाल, बदमाश जो हैं, उनको तुम यहाँ पर नहीं रोक सकते। लाके तुम्हारी औकात ये हो गई है कि जो तुम्हारी आजादी की हिमायत करने वाला है, जो तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला है, तुम उसको रोकते हो और फिर बंद कमरों में हमें कहते हो जी हम भी आपके साथ हैं, हम भी आजादी पसंद है। लानत है तुम्हारी आजादी पसंदी पर। पाकिस्तानी एजेंसियों, पाकिस्तानी फौजियों, JKNSF जैसी कौम परस्त तंजीमों से पाकिस्तान कितना खौफ खाता है, इनसे कितना खफा है कि इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब इस मरकजी कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के कौम परस्त लीडर मंजूर पश्तीन को आने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें कोटली तो छोड़िए, नाम निहाद आजाद कश्मीर में दाखिल होने तक की इजाजत नहीं दी गई। काबिल गौर है कि मंजूर पश्तीन खुद एक मजलूम है। जब पाकिस्तान अपनी सरजमी पर ही किसी को आजादी की बात नहीं करने देता, तो वो भला अपने नाजायज कब्जे वाले खित्ते में आजादी की बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। बाहर मसला क्या है, वो कश्मीर नहीं जा सकता, वो बलूचिस्तान नहीं जा सकता, वो ऐसे इलाकों में नहीं जा सकता जहां पे कौमी आजादी की तहरीकें मौजूद है, जहां इस जबर जालिम रियासत के जबर के खिलाफ मुजाहमत मौजूद है। उस इलाके में जाने से रोका जाता है, क्योंकि ये समझते हैं जब दो दुक्के मारे बैठेंगे, जब दो धक्के मारे बैठेंगे, जब दो महबूब बैठेंगे, दो मजलूम बैठेंगे, सोचेंगे, वो समझेंगे कि जालिम है, जाबर है, हाकिम है, काबिल है, तो उसके खिलाफ जिद्दोजहद भी है। और वो जिद्दोजहद बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत है। आज हमने साबित कर दिया। खास बात ये रही कि JKNSF के सालाना इजलास में खित्ते की तमाम कौम परस्त जमातें एक मंच पर आईं। न सिर्फ रैली में बल्कि सेंटर के अंदर हम छीन के लेंगे आज़ादी, हमारा हक है आज़ादी जैसे नारे बार बार गूंजते सुनाई दिए। मुख्तलिफ कौम परस्त लीडरों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सारे हुकूक
सलब कर रखे हैं। नाम निहाद नुमाइंदे और कठपुतली इंतजामिया के बल पर ही यहाँ हमेशा हुकूमत चलाने की कोशिश होती आई है। इसीलिए अपनी कौम के भीतर छिपे गद्दारों को पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की बात भी उठ रही है। आजादी की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह यह है कि वो ये महसूस कर रहे हैं अब कि ये आवाज जो है वो अब मासिस में फैल रही है। ये इस आवाज के साथ नौजवान जुड़ रहा है, इस आवाज के साथ दानिशवर जुड़ रहा है, इस आवाज के साथ औरतें जुड़ रही हैं, इस आवाज के साथ जो है वो रियासत का हर सैन वाइज अक्लमंद जो दिमाग है वो इस आवाज के साथ जुड़ रहा है, जो एक जमहूरी आवाज है, जो एक बुनियादी इखलाकी इंसानी आवाज है, आजादी की आवाज। हम कोई ऐसी आवाज नहीं है जो पाकिस्तानियों ने ना लगाई हो। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसे NSF के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 3-4 दहाइयों से बिना रुके बिना थके ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आम लोगों को उनके हुकूक और आज़ादी के तई उनके किरदार के बारे में बताती आई है। यहाँ आवाम के सोए हुए आज़ादी के अरमान जगाने में इस जमात का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए इन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी ये आज़ादी के मतवाले पूरी तरह से डटे हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी के मतवालों को रोकने की जितनी कोशिश इस्लामाबाद और एजेंसियों की जानिब से होगी, ये तहरीक उतना ही जोर पकड़ेगी। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ तारीख से चली आ रही विरासत को बढ़ावा देने और आगे आने वाली नस्लों से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ आर्ट वर्क्स को सीखने सिखाने के सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिनमें फनो सकाफत के माहिरीन के साथ साथ तालिबे इल्म भी जोशो खरोश के साथ शामिल होते रहे हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर में मुनक्किदा कैलीग्राफी वर्कशॉप के दौरान देखने को मिली, जहां शिरकत करने आए तलबा तालिबात ने न सिर्फ कैलीग्राफी की तमाम बातों को सीखा, बल्कि मौके पर ही अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा भी किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अगर वादी की माजी में झांक कर देखें तो फनूने लतीफा में मुसव्विरी, संगत राशि, फने तामीरात, मौसीकी और शायरी की हमेशा से खास पहचान रही है। इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत फने खताती का इल्म भी शामिल है, जो वादी कश्मीर में खुशनवीसी, खुशखती और कई नामों से मशहूर है और इसे जमानाए कदीम से खास मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन कंप्यूटर्स और मोबाइल के जदीद तरीन दौर में इसके चलन में कमी आई है। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 14वीं शताब्दी से चली आ रही कैलीग्राफी को बढ़ावा देने का काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में कैलीग्राफी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसमें तलबा से ज्यादा तालिबात ने दिलचस्पी के साथ शिरकत की। एक लेगेसी को जिंदा रखना है, उसको रिवाइव करना है, क्योंकि इसकी सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है, इसकी कश्मीर में बहुत रिच ट्रेडिशन है। इसका 14th सेंचुरी से इसका लगभग हमारा हिस्ट्री आ रही है इसकी। तो इट्स वेरी गुड, मतलब स्टूडेंट्स में या कोई भी हो जो इसका शौकीन हो, उसके लिए बहुत अच्छा है वर्कशॉप। खुशनवीसी के इस इल्म को सीखने में सबसे ज्यादा अहम नजाकत को माना जाता है। कैलीग्राफी को सीखने के लिए नजाकत और जज्बात का होना काफी जरूरी होता है और ये दोनों ही खूबियां सिंफे नाजुक में भरपूर होती हैं। शायद यही वजह रही है कि इस वर्कशॉप में बड़ी तादाद में लड़कियां शामिल हुई और कैलीग्राफी से जुड़ी जानकारियां हासिल की। कलम और स्याही के जरिए इन्होंने बड़ी ही नफासत के साथ अपने हुनर का मुजाहिरा भी किया। काबिले गौर है कि इस प्रोग्राम की अहमियत महज कैलीग्राफी सीखने भर तक महदूद नहीं रही, बल्कि इन्हें लिखावट के शानदार इल्म से मुतालिक
बेशकीमती जानकारी भी फराहम हुई। अगर हम घर पे बैठेंगे हम भूल जाते हैं ये सब। अगर हम यहाँ पे आते रहेंगे, वर्कशॉप्स होते रहेंगे कश्मीर में, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और हमारा आर्ट वर्क जो है वो बढ़ जाता है। हम डे बाय डे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इससे और हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं इससे। वर्कशॉप से भी दूसरों का देखते हैं, टैलेंट देखते हैं। इस खास वर्कशॉप में तालिबे इल्मों को एकेडमी की जानिब से खुशनवीसी की तमाम जानकारियों के साथ इसमें काम आने वाली नोटबुक्स, चार्ट, स्याही और खास पेन भी मुहैया करवाई गई। इस दौरान वर्कशॉप में शामिल हुए शायकीनों का जोशो जज्बा काबिले तारीफ रहा। यहाँ पर आपको बताते चले कि प्रोग्राम में शिरकत करने आए माहिरीन का मानना है कि खूबसूरत लिखावट का इल्म सीखने वाली इन खवातीन के लिए कैलीग्राफी मुस्तकबिल में अच्छी आमदनी का जरिया माश भी साबित हो सकता है। ये अगर सीखती हैं, बच्चियां सीखती हैं, तालिबात सीखती हैं, तो वो है घरों में बैठ कर भी ये करके भी इस काम को अच्छे पैमाने पर करके, और इनकी जो तुगरे कहने चाहिए या इसको कहिए स्पेसमैन कहने चाहिए, वो तैयार करें और उनको कहीं भी अपने जो है आजकल इंटरनेट का ज़माना है उसको हाईलाइट करें, तो वो कल को कहीं भी उनका जरिया माश भी बन सकता है, उनकी मदद का जरिया भी बन सकता है। भले ही वादी में खुशनवीसी की पहचान अरसा दराज से चली आ रही हो, लेकिन इसके शायकीन लिखावट के इस हुनर को बहुत आगे तक ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। वादी के तालिबे इल्म एजुकेशन और ट्यूशन के लिए मशरूफ रहने के बावजूद भी अपने जहन में इस हुनर को सीखने और आगे भी जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के बेदारी व तरबियती प्रोग्राम फनी खताती को बढ़ावा देने में काफी असरदार साबित हो रहे हैं। बस जरूरत है इन मुस्बत इक़दामात को बार बार मुनक्किद किए जाने की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। इंडिपेंडेंट बलवरिस्तान मीडिया ने ट्वीट किया है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को इस्लामाबाद वापस भेजा जाए और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को यहां लाया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स अपनी जमीन के बारे में जानते हैं। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के फौजियों की जानिब से एक मकामी फर्द की पिटाई किए जाने के खिलाफ थोर के अवाम ने KKH ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। ये वाकया चलास के करीब थौर चेक पोस्ट पर रुनुमा हुआ। मकामियों की शिकायत है कि FC के फौजियों की जानिब से मुसाफिरों से बदतमीजी आम बात है। सेंगेसेरी ने ट्वीट किया है कि खराब सड़कें बनाने वाली पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस फिल्म को बनाने में लगी है। FWO गिलगित बल्तिस्तान में सभी सड़कें बनाती है, लेकिन मकामी अफराद को नौकरियां नहीं देती। गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबे शुरू करने के लिए चीन, तुर्की और पाकिस्तान में इश्तराक यहां के मकामियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिंदगी का वाहिद मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। सरहदी कस्बे करनाह के जाबरी बजलदार इलाके के एक बीमार बुजुर्ग खातून को मर्दों के एक ग्रुप की जानिब से 30 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता बर्फबारी की वजह से मुनक़ता हो गया था। ये वाकया कश्मीरियत की बेहतरीन मिसाल है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुलवामा ने ट्वीट किया है कि नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के लिए जम्मू कश्मीर की तारीफ की है। तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 से महफूज रहने के लिए हाथों की मुनासिब सफाई बनाए रखें। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा हसास इलाका है जो एक तरफ पाकिस्तान की गुलामी का सामना करता है तो दूसरी जानिब अक्सर कुदरती जातियों का भी शिकार होता है। कभी सूखा तो कभी सैलाब, कभी मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़ये तो कभी जलजला अवाम को जिंदगी की आजमाइश में डालता है। हालिया रोज भी ऐसा ही कुदरती सानहा जलजले की शक्ल में बल्तिस्तान डिवीजन के बड़े शहर रोंदू में पेश आया।
इसमें जानी नुकसान तो कम हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लोगों के घर, मवेशी, अनाज, जरूरी सामान, काफी कुछ जलजले की भेंट चढ़ गया। हालांकि अभी सही आदादोशुमार सामने नहीं आया है, क्योंकि हुकूमती इदारों की जानिब से कोई पड़ताल नहीं की गई है। रोंदू वैली के बहुत से गांव सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, तो बहुत सी जगहों का रास्ता जिला हेडक्वार्टर से कट गया है। इस दौरान हुकूमत और उसके प्यादे गायब हैं, तो बेघरबार आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है जानलेवा मौसम। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी में खेमा बस्ती में रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी सजा है, और रोंदू के अवाम के ऊपर तो मुसीबतों का पूरा कौ पैमा ही टूट पड़ा है। साल 2021 की 27 दिसंबर की शाम तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला रोंदू के बेशतर अवाम घर और बाहर का कामकाज निपटाकर खाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ मामूल पर था, लेकिन अचानक जमीन तेजी से कांपने लगी। अवाम को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तकरीबन 15 सेकंड तक कुछ ऐसा ही मंजर पेश रहा। जिन्हें खतरे का अंदाजा हुआ वो समझ गए कि जलजला आ चुका है। बेशतर अफराद जान बचाकर घरों से बाहर भागे। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपना घर नहीं बचा पाए। घर या तो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, या तो उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये मकान रहने के काबिल नहीं है, तो इस तरह तलबुक में मुतअद्दिद मकानात ऐसे हो गए हैं तो जिनमें रहने का गुंजाइश नहीं है। कम से कम यहाँ की आबादी जो है 300 चूल्हों पर मुनहसर है। 300 चूल्हों में से 150 चूल्हे ऐसे हैं जिनको मकान के अंदर रहने की गुंजाइश नहीं है। यूं तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही काफी पसमानदा है, लेकिन रोंदू उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ बेशतर घर कच्चे हैं, जिनकी तामीर मिट्टी और कच्ची ईंटों से हुई है। इसलिए रिक्टर स्केल पर 4.6 का जलजला भी ये घर नहीं झेल सके। 15 सेकंड का जलजला अपने पीछे छोड़ गया तबाही और बर्बादी के निशान। हर तरफ गिरी हुई इमारतें, खंडहर में बदल चुके घर, धंसी हुई सड़कें खुदे इलाके का हाल बयां करते नजर आ रहे थे। अवाम हैरान भी थे और परेशान भी, गमज़दा भी थे और खौफ में मुब्तला भी। जो बच गए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन पूरे वाक़ये के दौरान इंतजामिया का ढीला रवैया इस दौरान भी जारी रहा। हम पूरी रात नींद नहीं है। जब ठंड है इस जनवरी के मौसम में, दिसंबर जनवरी में यहाँ -5 से जो 8 तक होता है। आप खुद सोच लें, घर के अंदर हीटिंग के बगैर बंदा नहीं रह सकता है, तो इस खुली आसमान तले हम कैसे रह सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ज़ईफ़ उम्र लोग, आप खुद सोचें, मीडिया वाले हैं, आपको सब कुछ पता है, तो कैसे रह रहे होंगे। इंतजामिया बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, खाने में घरों में फाके हैं, लोग दौड़ो और भले पी के गुजारा कर रहे हैं, चावल पे गुजारा कर रहे हैं। जलजले के दौरान हौलनाक तस्वीरों को देखकर आंखें भर आती हैं, दिल रो उठता है। ऐसी तबाही देखकर किसी का दिल भी पसीज सकता है, लेकिन हुक्मरानों के दिल शायद पत्थर के बने हैं। आला हुक्मरानों की गैर मौजूदगी में इंतजामिया ने भी सुस्ती दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जलजले के दौरान जानो माल को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हुकूमत चाहती तो आवाम को फौरी तौर पर इमदाद मुहैया करा के उसकी कुछ भरपाई कर सकती थी। लेकिन इंतजामिया का किरदार सबसे ज्यादा मायूस करने वाला रहा है। हाँ, कुछ एनजीओ के लोग जरूर सामने आए और आवाम की मदद में जुट गए हैं। उन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक 1 रुपए की इमदाद का ऐलान भी नहीं किया है। पूरा रात हम इसी पे गुजार रहे हैं और बच्चे घर में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है किसी हालत में भी, और तकरीबन तमाम घर डैमेज हो चुके हैं और इतना डरे हुए हैं औरतें और छोटे छोटे बच्चे बिलखुसूस कि अंदर घर में बैठने के लिए ही तैयार नहीं हैं। तो
पूरी रात यहाँ पे गुजार रहे हैं। हर 10 मिनट बाद जिलजिला और 15 मिनट बाद जिलजिला आती है, तो हमारा बस की बात नहीं कि उनको जबरदस्ती बच्चों को भी अंदर रखे। जलजले ने अवाम को न भूलने वाला दर्द दिया है। हालांकि अवाम को ये हौसला है कि जब वो इससे भी भयानक जलजले की तबाही से उबरने में कामयाब हो गए तो इस बार भी हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मुसीबत के दौरान कोई शहरी जो तवक्को हुकूमत से रखता है, वही तवक्को इन लोगों ने अपनी हुकूमत से रखी थी। लेकिन पहले की तरह ही इस बार भी हुकूमत अपने काम पर खरी नहीं उतर सकी। सर्दी के इन दिनों में जब पूरे इलाके का दर्जाए हरारत 0 से नीचे बना हुआ है, तब लोग खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हुकूमत ये सब देखने के बाद भी आंखें बंद कर सोई हुई है। बावजूद इसके सरकारी अफसरान बड़े बड़े हवाई दावे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो एक अल्लाह ताला की तरफ से आफत और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश जो है, मैं सॉरी कहना चाहूँगा, आजमाइश जो है हमारे लोगों पर टूटी है। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इसमें जो 3 चीज़ें हैं उसको मेन फोकस किया है। 3 जो मेजर चीज़ें हैं उनको फोकस किया है। नंबर 1 लोगों की लिविंग, नंबर 2 लोगों की हेल्थ और नंबर 3 लोगों का जो राशन है या उनकी खुराक है उसको। हुकूमत के पास बाज आबादकारी का कोई मंसूबा तो छोड़िए, अभी तक तो वो मुतासिरा इलाकों और मुतासिरा खानदान तक पहुंच ही नहीं सकी है। काफी तनकीद के बाद वजीर आला खालिद खुर्शीद जरूर यहां पहुंचे, लेकिन कोई इमदादी ऐलान नहीं कर सके। अवाम का कहना है कि अब भी बहुत सी लाशें मलबे में दबी हो सकती हैं, जिन्हें वक्त पर मदद पहुंचाकर बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहलकार भी अभी तक नजर नहीं आए। ऐसे में इन लोगों से कोई क्या तवक्को रखे। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम जब भी हुकूमत की तरफ इमदाद के लिए देखते हैं, उन्हें हताशा और निराशा ही हाथ लगती है, और इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर किसी भी हादसात में मुब्तला बेशकीमती इंसानी जान की हिफाजत के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हमेशा ही सरगर्म रहती है। इनके साथ सभी अजला की इंतजामिया, तमाम तिब्बी एहलकार और दीगर समाजी तंजीमों के कारकुनान भी एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही ये इदारे हादसों के दौरान लोगों को राहत और बचाव से जुड़ी जानकारियों से बेदार करने की जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में जिला कठुआ में इंतजामिया की जानिब से तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शामिल इंतजामिया, SDRF और तिब्बी महकमे के माहिरीन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कारकुनान को फर्स्ट एड से जुड़ी अहम बातें लाइव डेमो के जरिए समझाईं। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके ज्योग्राफियाई लिहाज से दुश्वार गुजार हैं और सिस्मिक जोन 5 के जुमरे में आते हैं। इनके सबब कई इलाकों में जलजले, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात आने के इम्कान बने ही रहते हैं। ऐसे में लाइफ सेविंग की अहम मालूमात लोगों के लिए काफी मददगार होती है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी बात के मद्देनजर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में 2 रोजा ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें कॉलेज और रेड क्रॉस सोसाइटी कठुआ से तकरीबन 45 कारकुनान के साथ जिले इंतजामिया, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हुए। इसमें हमने वॉलंटियर्स को तैयार किया। कुछ पुराने वॉलंटियर्स थे, कुछ नए वॉलंटियर्स को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स कुछ डॉक्टर साहिबान थे और SDRF की टीम थी, सिविल डिफेंस की टीम थी। हमने कैसे किस जंतर को यूज करना है आपदा के बीच में, उसका प्रैक्टिकल दिखाया गया। हादसे चाहे कुदरती हो या फिर इंसानी भूल चूक से पेश आए हो, इनमें आवाम का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त के दौरान
ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने बचाव के लिहाज से तमाम एहतियाती इक़दामात की मालूमात बेहद जरूरी है। ताहम लोगों की जानोमाल की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करने की जरूरत है जो मौका पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आगे आ सके। इसके लिए मुनक्किदा कैंप में कारकुनान को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बातें जानने का भी मौका मिला। इस मौके पर लाइफ सेविंग सीपीआर की तरबियत देने से लेकर रेस्क्यू के अहम तरीन आलात के बारे में भी बताया गया। इससे ये होता है कि अगर कई बार जो लोकल पर्सन भी अगर कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है तो लोकल पर्सन जो है पहले से ट्रेंड होते हैं ताकि वो लोकल पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं। तो यही है कि जो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं ये वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो पर्सन्स हैं लोकल पर्सन्स हैं उनको वो उस जो फर्स्ट एड है वो पहले से उनको प्रोवाइड कर सके और कोई भी ऐसी कैजुअल्टीज़ ना हो। हादसात और कुदरती आफात के अलावा भी हमारे आसपास कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब अचानक किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत आ जाती है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में तिब्बी इमदाद के पहुंचने से पहले ही मुतासिरा शख्स की मदद करने के लिए ही इन कारकुनान को कैंप में तमाम अहम तरीन जानकारियां दस्तयाब करवाई गईं। काबिले गौर है कि तरबियती कैंप में शरीक वॉलंटियर्स के मुताबिक ऐसे बेदारी प्रोग्राम आफत में फंसे लोगों की मदद करने के लिहाज से तो अहम है ही, बल्कि दूसरों को भी आगे लाने में बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जो हम नॉर्मल पीपल्स हैं तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम उस वक्त कैसे अवेयर कर सकते हैं पीपल्स को और कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हमारे JNK में काफ़ी डिज़ास्टर हुए, जैसे कश्मीर में हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो था वो हुआ, तो हमारी टीम ने वहाँ पे भी वर्क करा है, काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। तो हम भी इसका पार्ट बनना चाहेंगे और मेरे ख्याल से सबको मतलब कि ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पार्ट बनना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी का, ताकि हम नॉर्मल पीपल्स भी किसी की लाइफ बचा सकें, क्योंकि हर एक इंसान की जो लाइफ है वो वैल्यूएबल है। जिला कठुआ में मुनक्किदा कैंप से कबल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में डिजास्टर मैनेजमेंट के बेदारी व तरबियती प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता रहा है, जिनमें राहत और बचाव की कई अहम तरीन जानकारियां मुहैया करवाई जाती रही हैं, ताकि इन मुस्बत इक़दामात से फायदा उठाते हुए ये तरबियत याफ्ता कारकुनान छोटी बड़ी मुसीबतों में फंसे लोगों की मौके पर ही मदद कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कशर।